हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज को मैंने 2 कलरों से बनाकर कंप्लीट किया है और 8 नंबर की सिलाइयाँ यूज की हैं इस बेबी शूज को बनाने के लिए। और इस बेबी शूज की मैंने साइज थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी हुई है। देखिए, यहाँ से हम पलट कर भी पहना सकते हैं और इसको खोल कर भी पहना सकते हैं। तो इस बेबी शूज को मैंने 42 फंदों पर बनाकर कंप्लीट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देखिए, निडल में मैंने 42 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं बुनकर दिखाती हूँ। इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए, तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को बुनकर दिखाया, इसी तरह से रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए, हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए, शुरुआत से हमारा पैटर्न उल्टे उल्टे पर रहेगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को बुनकर दिखाया है, इसी तरह से 6 रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, हमारे पैटर्न की ये राइट साइड है और यहाँ पर हमारी 6 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6। अब हम पैटर्न की रॉन्ग साइड से बुनाई करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर मैं दूसरे कलर का यूज करूंगी, इस तरह से। देखिए, इस ऊन को बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालती जाऊंगी, इस तरह से। यहाँ से उल्टी उल्टी बुनाई करते हुए रो कंप्लीट कर लेंगे। बचे हुए ऊन को काट कर अलग कर देंगे। इस ऊन को, बचे हुए ऊन को काट कर अलग कर देंगे। देखिए, इस तरह से। और रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी एक उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। इस तरह से पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और ऊन आगे करके उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरह से ये रो कंप्लीट करने के बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, हमने पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। इसकी उल्टी रो गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 दूनी 18 रो हमारे पैटर्न में है। यहाँ पर मैं फंदे गिनकर दिखा देती हूँ। तो टोटल फंदे हमारे पैटर्न में 42 हैं। अब इन फंदों को मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक जगह हम 16 फंदे पर मार्क करेंगे, इस तरह से। इससे आपको पैटर्न समझने में सहूलियत रहेगी। अब मैं दूसरे साइड के फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 फंदे हमारे दूसरे साइड रहेंगे पैटर्न में। 16 दूनी 32 फंदे हो गए हमारे पैटर्न के। अब मैं बीच के फंदों को गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 16 दूनी 32 और 10 42। तो टोटल फंदे हमारे पैटर्न में 42 हैं। अब मैं इनको बुनकर दिखाती हूँ। यहाँ से हमारे पैटर्न की डिजाइन शुरू होगी। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और यहाँ से हम सीधा सीधा बुनेंगे पैटर्न, इस तरह से। अभी हम पैटर्न में उल्टी बुनाई कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से हमने सीधी सीधी बुनाई करना शुरू कर दिया है पैटर्न में। देखिए, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है हमारा। अभी यहाँ पर हमारे 15 फंदे बुनकर कंप्लीट हो गए। अब मैं इसके आगे का पैटर्न दिखाती हूँ। 1 2 3 4
5 6 7 8। ये 2 फंदों को हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। तो ये हमारे 2 फंदे हैं, 2 फंदों को हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा बनाया। फिर यहाँ से हम सिलाइयों को पलट लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा सब कुछ। और फिर इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा। तो एक हमने पैटर्न का उल्टी साइड से किया है और 2 फंदे का एक फंदा हमने पैटर्न के रॉन्ग साइड से किया है और एक राइट साइड से किया है। फिर से हमने पैटर्न को पलट लिया। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे यहाँ पर और सीधा सीधा बुनेंगे। तो अभी हमारे में हम 8 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7। 8वें फंदे पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस तरह से एक हम 16 फंदों में से लेंगे और एक हमारा 8 फंदे का रहेगा। 2 फंदे का एक फंदा। देखिए बहुत ही आसानी से बन रहा हमारा पैटर्न। फिर से हमने पैटर्न को पलट लिया। इस फंदे को हमने फिर से बिना बुना उतारा। अब फिर से हम यहाँ से फंदे गिनते हैं। 2 3 4 5 6 7 और 7। ये 7 फंदे हैं। ये 8वां फंदे पर यहाँ पर हम एक फंदों वाले 16 फंदों में से लेंगे। तो 2 फंदे का एक फंदा बनाया। फिर से हमने सिलाइयों को पलट लिया। पहला फंदा हमने फिर से बिना बुना उतारा। फिर से 1 2 3 4 5 6 7। 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो एक फंदा हमने 16 फंदों में से लिया और एक फंदा हमारा 8 फंदों में से है। बहुत ही खूबसूरती से बुनाई चल रही है। बहुत ही आसान सा पैटर्न है। फिर से एक फंदा हमने बिना बुना उतारा। 2 3 4 5 6 7। 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। देखिए 2 फंदे का एक फंदा। सिलाइयों को फिर से पलटेंगे। पहले फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस तरह से देखिए 2 फंदे का एक फंदा। फिर से सिलाइयों को पलट लेंगे। इस तरह से हमारी एक ही प्रोसेस बार बार दोहराएगी। पहला फंदा हम फिर से बिना बुना उतारेंगे। 2 3 4 5 6
7, 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे हैं, 2 फंदे का एक फंदा। फिर से सिलाइयों को पलटा, पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा और फिर से यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है। 2 फंदे का एक फंदा, इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा बनाया। फिर से सिलाइयों को पलट लिया और इस फंदे को हमने बिना बुना उतारा और फिर से यहाँ पर 2, 3, उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनेंगे। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा। देखिए बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हो रहा है हमारा। अब मैं फिर से बुनकर दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा। फिर से सिलाइयों को पलटेंगे, वही की वही प्रोसेस हम बार बार दोहराएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उल्टी साइड से फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। देखिए 8, तो यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा बनाया। फिर से सिलाइयों को पलट लिया, पहला फंदा बिना बुना उतारा और यहाँ से हमने फिर से सीधा सीधा बुनना शुरू कर दिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 8, फिर से सिलाइयों को पलटेंगे और यहाँ से हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और उल्टी साइड से पैटर्न को वही प्रक्रिया से दोहराएंगे, उल्टा उल्टा बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा। 8, फिर से सिलाइयों को पलटा। देखिए अब मैं दोनों साइड के फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे हमारे एक साइड हैं पैटर्न में। अब मैं दूसरी साइड के फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोनों साइड के फंदे हमारे पैटर्न में बराबर हैं। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने कोई फंदा नहीं घटाया। हमारे पैटर्न में टोटल फंदे 28 हैं। 10 दूनी 20 और 8 यहाँ के 28 फंदे बचे हुए हैं। यदि आप 1-2 फंदे और घटाना चाहें तो और भी घट सकते हैं। यहाँ से हम सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से बनने वाला पैटर्न है और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है।
पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। पैटर्न को मैं थोड़ा सा बड़ा करने के बाद दिखाती हूँ। अभी आप देखिए पैटर्न में मैंने 5 रो सीधी सीधी बुन ली हैं। अब मैं पैटर्न की रॉन्ग साइड हूँ और यहाँ से मैं ब्लू कलर का ऊन लगाऊंगी। इस तरह से अब उल्टा उल्टा बुनते हुए मैं रो कंप्लीट कर लूंगी। देखिए इस ऊन को काट कर अलग कर दूंगी। यहाँ से इस ऊन को काट कर अलग कर दिया। पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। ये मार्क किए हुए ऊन हटा देते हैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने पिंक ऊन को रखा था, सो इसको भी काट कर अलग कर देते हैं। अब मैं इसमें बुनी हुई उल्टी रो बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 उल्टी रो बुनी हुई हैं। अभी हमारे पैटर्न की लंबाई 7 इंच है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 7 इंच है। अब मैं फंदे बंद करके दिखाती हूँ। दो फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। इसी तरह से हम बेबी शूज के सारे फंदों को बंद कर लेंगे। तो सारे फंदों को बंद करने के बाद वीडियो दिखाते हैं। देखिए अभी हम बचे हुए फंदों को बंद करके दिखाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा। लास्ट फंदे को हम पक्का कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं ऊन काट लूंगी। देखिए कैंची से ऊन काट लिया। यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊन काटा हुआ है। देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। तो बचे हुए ऊन में हम सुई डालेंगे और पैटर्न को हम दोनों साइड से उल्टा पकड़ लेंगे इस तरह से। देखिए उल्टा पकड़ा हुआ है अभी हमने पैटर्न को, और यहाँ से सुई से हम दोनों साइड की चेन मिलाते हुए इस तरह से एक चेन और बनाएंगे, ताकि यहाँ पर हमारे पैटर्न की सही गोलाई आ जाए। देखिए इस तरह से एक चेन बन जाएगी हमारी। अब यहाँ से हम दोनों चेनों में सुई डालते हुए सिलाई लगाएंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है सिलाई लगाने का, आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए आप भी बनाइए इस बेबी शूज को और मुझे कमेंट कर कर बताइए कि आपका बेबी शूज किस तरह का बनकर कंप्लीट हुआ है। लोग मुझे बनाकर फोटोज भी शेयर कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे मेरी बनाई हुई चीज बनाकर शेयर करते हैं। तो सिलाई लगाते हुए हम नीचे तक पहुंचते, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं। देखिए हमारी ऊपर से नीचे तक की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पर कुछ फंदों की गोलाई देकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम गोलाई देंगे पैटर्न में। तो यहाँ पर मैंने 5-6 फंदे ले लिए हैं गोलाई देने के लिए।
6 फंदे मैंने एक साइड के लिए हैं रो में, 6 फंदे मैंने एक साइड के लिए हैं सुई पर। अब मैं दूसरे साइड के भी 6 फंदे ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो दोनों साइड के हमारे 6 फंदे लेकर यहाँ पर मैंने गोलाई दे दी। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी गोलाई आकर कंप्लीट हुई। यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे दोनों फंदों की, इस तरह से नॉट लगा देंगे। यहाँ पर सीधी सिलाई लगाने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदों की गोलाई दी। आगे मैंने 14 फंदों की गोलाई दी हुई है इस तरह से। देखिए अब इन फंदों को सारों को खींच लेंगे और नॉट लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी गोलाई बनकर कंप्लीट हुई है। यहाँ पर नॉट लगा देते हैं इस तरह से। बेबी शूज को सीधा करते हैं। देखिए बहुत ही परफेक्ट बेबी शूज बनकर। देखिए इसको मैं बेबी शूज में पहना कर दिखाती हूँ इस तरह से। मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।